बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2024 ने आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नया सुनहरा मौसम और एक मौका आपके सामने लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हेड कांस्टेबल और एएसआई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के रूप में आया है। बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2024 1526 खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.b4.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थियों से सीमा सुरक्षा बल ने 1526 खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट में आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को उनके चयन प्रक्रिया, उनकी तैयारी, उनकी योग्यताओं के बारे में जान लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1283 हेड कांस्टेबल समेत सीएपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में 243 सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 जून से शुरू हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आवेदन 9 जून से शुरू हो चुका है और आवेदन की तारीख जो है 7 जुलाई रखी गई है। इनमें किन किन पदों पे भर्ती निकाली गई है मैं आपको बताते चलता हूं। तो दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1526 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए निकले हैं। 2526 पदों में से 303 पर सीआरपीएफ, 319 पर बीएसएफ, 219 पर आईटीबीपी, 642 पर सीआईएसएफ, 8 पर एसएसबी और 35 पदों पर आसाम राइफल्स के लिए भर्ती निकाली गई है। और इनका चयन किस तरह से होगा, इनका चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही मान्य है। ये ऑफलाइन आवेदन इसके नहीं लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और इनका टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। इसके अलावे स्किल टेस्ट भी हिंदी और इंग्लिश में आयोजित किया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप इस नोटिफिकेशन के अप्लाई करने के योग्य हैं। वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस पर निकाली गई है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट बीएसएफ नोडल फोर्स के द्वारा ही पारित किया जाएगा। बीएसएफ नोडल फोर्स उम्मीदवारों की स्किल टेस्ट की जांच करेगी, उसका डीवी और उसका मेडिकल टेस्ट भी जांच करेगी और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन के लिए 100 रुपये का शुल्क रखा गया है और उसकी आयु सीमा के बारे में बता देता हूँ। सीएपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी और हेड कांस्टेबल के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं बता दूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1283 पदों के लिए आवेदकों को इंटर पास होना होगा और उसके साथ ही साथ उनको स्टेनोग्राफी स्किल भी आनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 243 पद के लिए उम्मीदवार को इंटर पास होना आवश्यक है और उसके साथ ही टाइपिंग में भी प्रवीण होना चाहिए। सीएपीएफ में भर्ती होने की प्रक्रिया जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद मेडिकल परीक्षा भी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल वेतन संरचना में मूल वेतन, वेतनमान, भत्ते,
ग्रेड वेतन, कटौती, सकल वेतन, शुद्ध वेतन शामिल हैं। पद पर नियुक्त होने के बाद भ्रम से बचने के लिए उम्मीदवार को ग्रेड वेतन, रैंक और भत्ते के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्ट का नाम, उनका वेतन स्तर और उनका वेतनमान मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सहायक उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर स्तर 5 के अभ्यर्थियों को 29,200 के साथ टोटल उनको 92,300 रुपये मिलेंगे। हेड कांस्टेबल मंत्रालय वाले स्तर 4 के साथ 25,600 रुपये के अतिरिक्त के साथ 81,100 रुपये मिलेंगे। मूल वेतन के साथ साथ उम्मीदवार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद से जुड़े कई भत्ते, बोनस और अन्य लाभों के भी हकदार होंगे। प्रतिमाह बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वेतन में निम्नलिखित भत्ते और लाभ शामिल हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, HRA भत्ता और यात्रा भत्ता, चिकित्सा के खर्चे और SDA विशेष ड्यूटी भत्ता इत्यादि शामिल हैं। बीएसएफ HC पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के पास अपने कैरियर में विकास के लिए बहुत सारे अवसर हैं। वर्षों के अनुभव और अनुभूतियों के आधार पर एक हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर, फिर सूबेदार और उसी तरह पदोन्नति किया जाएगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल नौकरी के लिए पदों की संरचना नीचे दी गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब की प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताते चलता हूं दोस्तों। जी हाँ, बीएसएफ HC और ASI पद के लिए नियुक्त उम्मीदवारों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सौंपे गए कई कार्य और कर्तव्य निभाने होंगे, जो इस प्रकार हैं। चयनित उम्मीदवारों को बीएसएफ के द्वारा प्रयुक्त रेडियो संचार उपकरण के रखरखाव और संचालन की देखरेख करनी होगी। उपकरणों की समस्या का निवारण और निगरानी करना होगा। बीएसएफ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव और देखभाल भी करना होगा। बीएसएफ एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रतिस्पर्धी वेतन और भत्ते की सूची प्रदान करता है, जैसे कि महंगाई का भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वर्धक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।